आपने पुनर्जन्म के बारे में तो सुना ही होगा और शायद इस पर यकीन भी करते होंगे। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म सिर्फ मनगढ़ंत लगता है। जिन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है वह राजस्थान के उदयपुर में रहने वाली 4 साल की बच्ची की कहानी सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। राजासमंद में 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म का किस्सा सुनाया है, जहाँ 4 साल के बच्चे ठीक से ABCD भी याद नहीं कर पाते और इस बच्ची ने अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी घर वालों को सुनाई है। बच्ची के माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और वो लोग जो पिछले जन्म के उसके रिश्तेदार थे वह सब चकित हैं। उसकी बताई हर बात सच साबित हो रही है। बच्ची के पुनर्जन्म की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल नाथद्वार के नजदीक बसे परावल गांव के रहने वाले रतन सिंह चुड़वात की 5 बेटियां हैं। वह एक होटल में जॉब करता है। रतन की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल है, उसका नाम किंजल है। वह हमेशा अपने पापा से, अपने भाइयों से मिलने की बात करती थी, जबकि उसका कोई भाई ही नहीं है, सिर्फ 4 बड़ी बहनें हैं। बच्ची की भाई से मिलवाने वाली बातों को रतन सिंह मजाक में लेते रहे। उन्हें लगता था बच्ची ऐसे ही कह रही होगी। एक बार किंजल की माँ दुर्गा ने कहा, बेटा किंजल अपने पापा को बुलाओ। तो उसने कहा, पापा तो पिंपलांथरी गांव में रहते हैं। यह सुनकर माँ परेशान हो गई कि इस बच्ची को दूर के गांव का नाम कैसे पता चला और वहाँ कौन से पापा रहते हैं। यहीं से बच्ची के पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है। जिस पिंपलांथरी गांव का जिक्र किंजल ने अपनी माँ से किया था वह उसके गाँव से करीब 30 किलोमीटर दूर है। जैसे ही किंजल अपने पापा का पता पिंपलांथरी गांव बताया तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तुमको कैसे पता चला कि इस नाम का कोई गांव है? तो उसने कहा, अरे मैं, मम्मी पापा और मेरे भाई उसी गांव में ही तो रहते हैं। इतना सुनकर सब हैरान रह गए। फिर किंजल ने बताया कि 9 साल पहले मेरी जलने से मौत हो गई थी और मेरा नाम उषा है। जब मैं मर गई थी तो एम्बुलेंस मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी। इतना सुनते ही किंजल की माँ दुर्गा डर गई और उसने ये बात अपने पति रतन को बताई। इसके बाद रतन सिंह किंजल को लेकर मंदिर गए और डॉक्टर को भी दिखाया। 4 साल की किंजल अब बार-बार अपने परिवार से मिलने की जिद करने लगी तो वह परेशान भी होने लगी। कहती, मुझे अपने पापा के पास जाना है, भाइयों से मिलना है, मुझे ले चलो वहाँ। डॉक्टर्स ने बोला किंजल पूरी तरह से ठीक है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। किंजल ने कहा, मेरा परिवार में 2 भाई बहन है, पापा ट्रैक्टर चलाते हैं और मेरा मायका पिंपलांतरी है और ससुराल ओडन में है। बच्ची की बातें अब कोई मजाक में नहीं ले रहा था। सबको यह शक हुआ कि शायद इसे अपना पुनर्जन्म याद आ रहा है। किंजल की बताई जा रही कहानी जब पिंपलांतरी के रहने वाले पंकज के पास पहुंची तो वह परावल गांव आया। पंकज उस उषा का भाई है जो 9 साल पहले जलकर मर गई थी। जैसे ही किंजल ने पंकज को देखा वह काफी खुश हो गई और कहा, मेरा भाई आ गया। पंकज ने किंजल को उनकी माँ और उषा की फोटो दिखाई तो वह बेहद रोने लगी। यह दृश्य हैरान कर देने वाला था। किंजल इससे पहले कभी पंकज को नहीं मिली थी और वह उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन पिछले जन्म में वह उसका भाई था। 14 जनवरी 2022 के दिन किंजल अपने माता पिता के साथ उसी गांव पिंपलांतरी गई जहां पिछले जन्म में वह रहने का दावा करती थी। गांव जाने के बाद वह बेहद खुश हुई। ऐसा लगा जैसे वह उस गांव के बारे में सब कुछ जानती है। वह उन महिलाओं को पहचानने लगी जो उषा के साथ रहती थी। उषा को फूल बहुत पसंद थे। उसने पंकज से पूछा, भैया यहाँ जो फूल लगे हुए थे वह कहाँ गए? तो पंकज ने कहा, 8 साल पहले उन्हें हटा दिया गया है। इसके बाद किंजल अपने पिछले जन्म के दोनों बच्चों से मिली और उन्हें खूब दुलार किया। उषा की मां गीता ने बताया कि साल 2013 में उनकी बेटी उषा की गैस चूल्हा से झुलसने के कारण मौत हो गई थी और उषा के 2 बच्चे थे। घर वाले फूट फूट कर रोए। उनकी मरी हुई बेटी ने दोबारा जन्म लिया और उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। इस हैरान कर देने वाली घटना के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच गहरा रिश्ता बन गया है। अब किंजल रोजाना उषा के बच्चों हीना और प्रकाश से फोन पर बात करती है। उषा की माँ कहती है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बेटी उषा से ही बात कर रहे हैं क्योंकि वह बचपन में ऐसी ही थी। तो वहीं इस पुनर्जन्म वाली बात से चारों तरफ 4 साल की बच्ची की चर्चा हो रही है। तो वहीं इस घटना के बारे में उदयपुर के MB हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील खेरगाड़ ने बताया कि यह पार्ट ऑफ पर साइकोलॉजी है, लेकिन यह सामान्य साइकोलॉजी से परे है। यह बिल्कुल संभव है। दुनिया में ऐसे केस पहले भी सामने आए हैं। वह लोग भी पास्ट लाइफ के अनुभवों को याद करने लगे थे और परावल गांव की इस बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और इसकी विस्तार से जांच भी होनी चाहिए। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूड़ चौराहा बुलंदशहर।